15वीं शताब्दी की भारतवर्ष का वह समय जब भक्ति आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा था, लेकिन समाज ऊंच नीच, छुआछूत और पाखंड की मोटी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पवित्र नगरी काशी, जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञान के लिए जानी जाती थी, उसी काशी में मानवता सिसक रही थी। धर्म के ठेकेदारों ने ईश्वर को मंदिरों की चार दीवारी में कैद कर रखा था और यह घोषित कर दिया था कि ईश्वर केवल उच्च कुल वालों का है। ऐसे कठिन और अंधकारमय समय में माघ पूर्णिमा के दिन काशी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। पिता संतोखदास रघु और माता कलसा देवी घुरबिनिया के घर जन्मे इस बालक का नाम रखा गया रविदास। किसी को नहीं पता था कि जूते गांठने वाले परिवार में जन्मा यह बालक एक दिन रवि सूर्य की तरह चमकेगा और अज्ञानता के अंधेरे को चीर कर रख देगा। रविदास जी का जन्म तथाकथित अछूत चर्मकार कुल में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने समाज का वह क्रूर चेहरा देखा जो किसी भी कोमल हृदय को पत्थर बना सकता था। जब वे खेलने जाते तो उच्च वर्ण के बच्चे उनसे दूर हट जाते, मंदिर के पास से गुजरते तो उन्हें दुत्कार दिया जाता। परंतु नन्हे रविदास के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उनमें क्रोध नहीं, करुणा थी। वे अक्सर अपने पिता को जूते बनाते हुए देखते और सोचते, क्या ईश्वर ने सच में हम इंसानों को अलग अलग मिट्टी से बनाया है? अगर खून का रंग एक है तो यह भेदभाव क्यों? बचपन से ही उनका मन संतों और फकीरों की संगति में रमता था। वे अपने परिवार के पेशे में हाथ तो बंटाते थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। वे अक्सर नए बने जूते बिना दाम लिए नंगे पैर वाले साधु संतों या गरीबों को दान कर देते थे। पिता संतोख दास एक व्यावहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा व्यापार में घाटा कर रहा है। उन्होंने रविदास को समझाया, बेटा, पेट भजन से नहीं, भोजन से भरता है और भोजन धन से आता है। अगर तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हम खाएंगे क्या? रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, जिस हाथ से हम दूसरों के पैरों के छाले ढकते हैं, उस हाथ को ईश्वर कभी खाली नहीं रहने देगा। यह उत्तर पिता को समझ नहीं आया। पिता ने क्रोध में आकर उन्हें घर से अलग कर दिया। उन्हें घर के पिछवाड़े एक छोटी सी जगह दे दी गई और कहा गया कि अब अपना गुजारा खुद करो। यह रविदास जी के जीवन का पहला बड़ा संघर्ष था। उन्हें अपनी पत्नी लोना के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ा। घर से निकाले जाने के बाद रविदास जी के पास न धन था, न कोई जमा पूंजी। उनके पास केवल दो चीजें थीं, उनके औजार, रापी और काठ, और राम का नाम। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समाज को यह संदेश अपने जीवन से दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वे चमड़ा